खाद 400 रुपये मिलता है और ये ब्लैक से मिलता है। अभी सरकार जो है सो खाद पे रोक लगा के जैविक खेती के लिए किसानों को ऊपर निर्भर कर रहा है। वो बता रहे हैं जो जैविक खेती कीजिए, रासायनिक खाद मत डालिए खेत में, क्योंकि रासायनिक खाद देने से जो उर्वरक शक्ति है ज़मीन की वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना? एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब किसान के पास उर्वरक कब से आया, सोचने की बात है। ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ का हजारों वर्ष पुरानी उर्वरकें हैं जिसको लोग सदियों से खेती करके डाल रहा है। इसको आज की तो बात नहीं ना पत्रकार महोदय, आप बताइएगा मुझे। ये 65 के आसपास से, उसी के आसपास से आ रहा होगा। सरकार एक बार जो है उसको देती है कि इसको डालिए, इससे करवाइए, फसल अच्छा होगा, वास्तव में अच्छा होता है। फिर सरकार जो है मूव कर रही है जैविक की ओर, तो एकदम से किसान मोटिव तो नहीं हो जाएगा। सीधा सी बात है कि जिसमें जहां मुझे 200 रुपये घाटा लग रहा है फिर भी मैं खेती कर रहा हूं, अब मुझे 800 रुपये घाटा लगेगा तो किसान जाएगा कहाँ? जैविक खेती पे सही बात है, अच्छी बात है। अभी तो बहुत सब्सिडी वगैरह भी आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। करना चाहिए लोगों को, धीरे धीरे खेत को फिर से उस अवस्था में लाना चाहिए। जैविक खेती पर धीरे धीरे निर्भर होना चाहिए किसान को, यही बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निर्भर हो। देखिए, अब एकदम से किसान चाहेगा कि मुझे इतना मुनाफा हो जाए तो नहीं होना है, लेकिन 2-3 साल में धीरे धीरे जब जैविक रूप से खेत आपका तैयार हो जाएगा तो फिर वास्तविक यही है कि उससे कम लागत में आपका खेत का फसल तैयार होगा और कुछ ना कुछ किसान को बचना जरूर चालू हो जाएगा। और उससे एक चीज़ और बता। अच्छा, आपकी क्षेत्र की किसान की हालत जो है, आप लोग संगठन बना के किसान पे जो काम कर रहे हैं, वो किस तरह से किसानों की सुविधा, आपकी संगठन जो है सो किस तरह की सुविधाएं दे रही है? सभी किसान भाइयों से हमने बोला था, उस दिन जिला सम्मेलन में भी हमने बिल्कुल इसकी आवाज़ उठाई थी। जो भी खाद उद्योग का जो भी दुकान हो या पैक्स का हो या बीज का हो, कोई भी दुकान हो, अगर मूल्य से 1 रुपया ज़्यादा भी आपसे डिमांड किया जाता है तो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या डायरेक्ट मुझे पर्सनल कॉल करें। को अगर इस तरह से लग रहा है कि हमसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है तो बिल्कुल अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष को जरूर कॉल करेंगे मुझे। मैं वहाँ पे जाके जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं उससे बात करूँगा कि आखिर क्यों ऐसा लिया जा रहा है। किसान को आज से 75 वर्ष देश के आज़ाद हुआ है, सभी सरकारों ने लूटा है। देखिए, सीधा सी बात है कि मंच से आवाज़ दे देने से अन्नदाता है हमारे भगवान है, इससे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। इस पर तो काम करना पड़ेगा। जो जकड़ी हुई समस्या है उसको एकदम से आप उखाड़ को तो नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना पड़ेगा उनको। आज अगर इस देश के किसान रो रहे हैं तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बाढ़ आ जाए, सारी फसल बर्बाद हो जाए तो पता लगेगा केसीसी का ब्याज माफ़ कर दिया गया, उससे क्या होगा? अपने यहाँ भी सुने हैं 2007 के बाद से जो बाढ़ नहीं आई, किसी तरह के किसान का कोई बड़ा लाभ मिला हो? कोई भी बड़ा लाभ, या केसीसी लोन माफ़ कर दिया गया हो या केसीसी ब्याज माफ़ कर दिया गया, कुछ भी किसान के हक में सुने हैं क्या? कहाँ है सरकार? पूर्ण रूप से किसान जो है सो वर्तमान सरकार में भी शोषित किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार भी देख रही है, ये जनता त्राहिमाम कर रहा है। अभी वोट लेना होगा, अभी आ रहा है संसदीय चुनाव आ रहा है लोकसभा का, फिर से आएंगे, लंबे लंबे वादे कर देंगे। उस पर टाइट तो होना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि आपका आवाज़ कौन सुन रहा है जी, आप किसको वोट दे रहे। बिल्कुल हम लोग खड़ा होकर वोट बहिष्कार करवाएंगे, किसी को वोट नहीं देना है। जो हमारी बात सुनेगा वैसे नहीं, ठगने वाला बात नहीं चलेगा कि आप मुझे जिता दीजिए हम आपके हक में काम कर देंगे, अब ये सब नहीं चलेगा। पहले आप काम कर दीजिए, उसके बाद हम आपको वोट देंगे, सोचेंगे क्या करना है। बिल्कुल एक एक बूथ पे जो है एक एक किसान जो जाकर उसको जो है वोट बहिष्कार करवाएगा, कोई वोट नहीं गिराना है यहाँ। तो हमारी बातचीत जो है सो युवा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र किसान मजदूर सेवा संगठन के रणधीर कुमार जी से बातचीत हो रही थी और छोटी सी बातचीत थी किसानों की समस्या को लेकर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें।